हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखिए, आज एक नए वीडियो के साथ जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशन की, वो लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, और उसका पहला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और पहला जो डेरिवेशन है जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite line of charge. Infinite line of charge having linear density lambda. Linear charge density lambda. तो ये टॉपिक है, ये हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनाइट रॉड है। कैसा है ये? पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको पता है कि अगर रॉड जैसा है, इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफिनाइट लेंथ का है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड रेडियली क्या होगी? आउटवर्ड होगी। इस डायरेक्शन में ऐसे फील्ड दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरह से। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है। तो यहाँ पर अगर इनको आपस में मिलाया जाए तो कुछ इस तरह से ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन करती है। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? जो लेंथ है वो L है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना हुआ है, इसका एक सरफेस ये मान लेते हैं, छोटा सा सरफेस। एक सरफेस ये मान लीजिए, और एक सरफेस ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके वजह से जो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस DA, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस DA, ये इसका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में क्या है? फील्ड है। ठीक है। तो ये मान लेते हैं सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकेंड एंड सरफेस थर्ड। तीन सरफेस हैं। तो यहाँ पर तीनों सरफेस के लिए अगर लगाएं, हमें पता है गॉस यानी टोटल फ्लक्स E बराबर होता है E डॉट DA, इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो इनके सरफेस हैं, पहला सरफेस लिया जाएगा E DA कॉस, यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, कॉस 90 प्लस E DA कॉस 90 प्लस E DA कॉस 0। तो यहाँ पर जो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो आएगा, ये कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस E इंटू DA। ठीक है, या पाई बराबर आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ DA। ठीक है, तो ये DA क्या है? इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा E इंटू एक इसकी टोटल एरिया है, टोटल कवर्ड एरिया, ये कितनी होती है? 2πRL। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2πRL। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स लिंक विथ एनी सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो फाई की वैल्यू कितनी आई है, ई इंटू 2πr_l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2π_एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π_एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर देखिए जो ई है वो क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। इसका मतलब अगर हम ई और आर के बीच ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ लाइन ऑफ चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेन शीट थी, एक लाइन चार्ज थी, इसके वजह से जो फील्ड थी वो रेडियली आउटवर्ड है। तो ये क्या करता है, एक सिलेंड्रिकल गासियस सरफेस का फॉर्मेशन कर रहा है जिसकी लेंथ कितनी है, एल। इसके तीन सरफेस हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। तो तीनों सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स यहाँ पर निकाला गया। तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, ई इंटू डी ए या ई इंटू ए। ठीक है, अब देखिए ई इंटू ए क्या है, टोटल इसकी एरिया है, यानी टोटल कर्व एरिया कितनी हो जाएगी, 2πr_l। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ से गॉस थ्योरम क्या बताता है, टोटल फ्लक्स लिंक विथ एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये वैल्यू यहाँ पुट किया गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल, यहाँ पे रखा गया, एल से एल कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2π_एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग जो है जरूर नोट कर लीजिएगा। ये बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।